काली घाटी एक सुनसान रास्ता था जो घने जंगलों के बीच से होकर गुजरता था। इस रास्ते में दिन में भी अंधेरा रहता था। यह इतना खतरनाक रास्ता था कि गांव वाले इसे शाम ढलने के बाद पार करने से कतराते थे। इस रास्ते के अंत में एक पुराना जर्जर घर था जिसे हैरोज हाउस कहा जाता था। इस घर के बारे में कहा जाता था कि यहाँ जो भी रहता है वह रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। गाँव वालों के बीच एक डरावनी कहानी प्रचलित थी कि इस घर के पहले मालिक एलियस हैरोज ने यहाँ कुछ काले जादू के प्रयोग किए थे। एलियस हैरोज एक अकेला व्यक्ति था जिसके कोई दोस्त या परिवार नहीं थे। कहा जाता है कि उसने अपनी आत्मा बेच दी थी और बदले में उसने एक छाया को बुलाया जो इंसानी नहीं थी। एक रात हैरोज का घर अचानक भयानक आग की लपटों में गिर गया। आग बुझने के बाद घर तो बच गया लेकिन एलियस कभी नहीं मिला। गांव वाले कहते थे कि उसकी छाया अब भी जंगलों में घूमती है और हर किसी को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। आज के समय में क्लेयर और देव, एक युवा जोड़ा, इस घर के नए मालिक बने। ये घर उन्हें उनके दूर के रिश्तेदार से मिला था। गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी लेकिन वे इसे अंधविश्वास समझकर अनदेखा कर गए। घर में कदम रखते ही माहौल भारी लगने लगा। कमरे ऐसे लगते जैसे वे कभी बड़े हो रहे हों, कभी छोटे। फर्श से अजीब सी खटखटाहट आती थी और चीजें खुद ब खुद गायब हो जाती थी। क्लेयर ने दीवारों से आती फुसफुसाहटें सुननी शुरू कर दी। पहले उसने सोचा कि यह हवा का शोर है, लेकिन जब ये फुसफुसाहटें उसका नाम लेने लगी तो उसकी नींद उड़ गई। एक शाम देव लकड़ी काटने जंगल की ओर गया। सूरज ढलने के बाद जंगल असामान्य रूप से शांत हो गया। तभी उसने देखा एक परछाई जो रात से भी ज्यादा काली थी, पेड़ों के बीच खड़ी थी। वह डर के मारे भागा और क्लेयर को सब बताने के लिए घर पहुंचा। लेकिन अंदर पहुंचते ही उसने देखा कि क्लेयर रसोई में खड़ी थी और चाकुओं के खाली ड्रावर को घूर रही थी। उसे कुछ कहने से पहले घर के अंदर जोर की दस्तक हुई। यह आवाज बाहर से नहीं बल्कि घर की दीवारों के अंदर से आ रही थी। क्लेयर और देव ने तहखाने की जांच करने का फैसला किया। सीढ़ियां चरमराती हुई उन्हें एक अंधेरी ठंडी जगह पर ले गई। तहखाना घर के मुकाबले कहीं बड़ा लग रहा था। दीवारों पर चमकते हुए अजीब निशान बने थे। बीच में राख का एक गोल घेरा था जिसके अंदर कुछ लिपटा हुआ रखा था। क्लेयर उस अजीब चीज की ओर खींची चली गई। देव के रोकने के बावजूद उसने कपड़े हटाए तो उसमें एक पुरानी किताब मिली जिसका कवर चमड़े का था। उस पर लिखा था एलियस हैरोज। जैसे ही क्लेयर ने किताब खोली तहखाने का तापमान अचानक गिर गया। हवा तूफान की तरह चलने लगी और उनकी टॉर्च की रोशनी बुझ गई। अंधेरे में वह छाया प्रकट हुई जिसे देव ने जंगल में देखा था। अब वह विशाल हो चुकी थी। उसकी आकृति ठोस और धुएं जैसी लग रही थी। तुमने मुझे आजाद कर दिया, वह छाया बोली। उसकी आवाज शीशे के टूटने जैसी थी। क्लेयर ने घबराकर किताब फेंक दी लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वह छाया धीरे धीरे घेरे से बाहर निकलने लगी। दीवारों पर चमकते निशान जलने लगे और उनका दर्द उनके शरीर पर उभर आया। भागने की कोशिश डर के मारे दोनों ऊपर भागे और तहखाने का दरवाजा बंद कर दिया। वे अपनी कार तक पहुंचे लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। तभी उन्होंने देखा छाया घर से बाहर निकलकर पेड़ों के ऊपर फैल रही थी। भागो, देव ने चिल्लाकर क्लेयर से कहा। दोनों जंगल की ओर दौड़ने लगे। जंगल अब एक भूल भुलैया बन चुका था। हर रास्ता बंद हो जाता और वही जगह बार बार सामने आ जाती। पीछे से छाया की फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी जो अब उनका मजाक उड़ा रही थी। भागते भागते देव गिर पड़ा। छाया ने उसे घेर लिया और उसकी चीखें सुनाई देना बंद हो गईं। क्लेयर किसी तरह जंगल के किनारे तक पहुंची लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे पेड़ों के बीच अपनी ही परछाई मुस्कुराते हुए खड़ी नजर आई। आखिरी सच अगली सुबह एक ट्रक ड्राइवर ने क्लेयर को सड़क पर अकेला पाया। वह डरी हुई और टूटी फूटी हालत में थी। वह केवल इतना कह पाई, परछाई उसने सब ले लिया। पुलिस ने काली घाटी की तलाशी ली लेकिन वहाँ कोई घर नहीं मिला। हैरोज एस्टेट की जगह केवल एक वीरान मैदान था जहाँ सिर्फ जंगली पौधे उगे थे। लेकिन गाँव वाले जानते हैं कि काली घाटी अब भी श्रापित है और जब रात होती है तो जंगल से अब भी फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं।